नरेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्यों राहुल गांधी आपकी बात के बाद में, अच्छा हाँ सॉरी, मैं आपकी बात के दोबारा राहुल गांधी पे आना चाहता हूं। मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों राहुल गांधी को मौका नहीं मिला अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करने का। भाई सबसे पहले 2019 में वो न्याय स्कीम लेकर आए और छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले वो न्याय स्कीम चला रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार थी, पंजाब में भी उनकी सरकार थी। राजस्थान न्याय लागू कर देते, राजस्थान न्याय लागू कर देते। एक टेस्ट तो होता ना क्रेडिबिलिटी का। हम ये क्यों माने कि राहुल गांधी को अपनी क्रेडिबिलिटी पिछले 20 सालों में साबित करने का मौका ही नहीं मिला। पार्टी वो चला रहे हैं। हाँ, सही बात है। डिफेक्टो प्रेसिडेंट तो वही है। दीपक जी देखिए, मैं आपको वही बात अभी पहले भी बता रहा था कि वो खुद तो किसी पद पे है नहीं, तो आप उनको अकाउंटेबल होल्ड तब कर सकते हो कि जब खुद किसी पद पे बैठ के हस्ताक्षर कर रहे हो। पहले तो बात वो थी नहीं। अब आपकी आती दूसरी बात कि पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी सरकारें थी, उन्होंने न्याय बोला और न्याय इंप्लीमेंट होना चाहिए था। उन राज्यों में बहुत स्कीमें इस लेवल पे इंप्लीमेंट हुई। मैं राजस्थान के उदाहरण देना चाहूंगा आपको। अभी पिछले कुछ दिनों 4-5 महीने पहले 3 राज्यों में चुनाव थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और 2 और राज्यों में चुनाव थे। ना छत्तीसगढ़ में ना मध्य प्रदेश में बीजेपी को गारंटी देनी पड़ी। मोदी की गारंटी वर्ड का इजाद राजस्थान में हुआ। वो इसलिए क्योंकि अशोक गहलोत, जो कि राहुल गांधी के नॉमिनी है, राहुल गांधी के द्वारा उस टाइम पे मुख्यमंत्री बनाए गए थे, वो गारंटीज वहां पे दे रहे थे जिसकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हो रही थी। जिसमें एक गारंटी थी 500 रुपए का सिलेंडर। राजस्थान अकेला वाहिद राज्य है जिसमें बीजेपी को एक बताना पड़ा कि यहाँ पे हम 450 की सिलेंडर देने की गारंटी देते हैं। इंप्लीमेंटेशन हुआ है वहां पे, और वो राहुल गांधी का ही वजह था कि वही स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंप्लीमेंटेशन किया। बट उसका डायरेक्ट क्रेडिट राहुल गांधी को नहीं मिलता, क्योंकि राहुल गांधी मुख्यमंत्री नहीं है और राहुल गांधी पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं है। तो जहां पे तो वो जबकि सारी पार्टी उन्हीं के पीछे चल रही है, और ये बड़ी कमाल की चीज है। अब ये बात तो एक आंकलन की बात है, या आप उसमें जो बाहर बैठ के आप अयास लगा सके कि भाई हाँ चला रहे हैं। आप भी तो आकलन नहीं करते नरेश भाई, आप भी आकलन नहीं करते। नरेश एक चीज समझें कि जैसे राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, 2 उदाहरण के आधार पे हम लोग समझें कि कास्ट को लेके जो उन्होंने कहा कि 50% अगर है, 2% आबादी है, 50% प्रॉपर्टी उनके पास है तो उसको लेके बांट दिया जाएगा। दूसरी चीज़ के IIT को लेके जो उदाहरण उन्होंने दिया, क्या जनता में इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है या घटती है? मैनेजमेंट के तौर पे आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों पक्ष के ग्राहक होते हैं। हर जिसको जो वंचित है उसको लगेगा हाँ ये मेरे पक्ष की बात हो रही है, जिसको मिला हुआ है उसको लगेगा नहीं, मेरा हक छीन जाएगा। तो इसमें क्रेडिबिलिटी मैं आपको फिर बताऊंगा। आप जब तक पद पे नहीं बैठते हैं, आप हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर जब तक कोई कप्तान नहीं बने, उसे क्रेडिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हो? एज ए प्लेयर चेक कर सकते हो ना, एज ए कैप्टन चेक नहीं कर सकते। और राहुल गांधी क्योंकि किसी पद पे नहीं है, तो आप राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी की भी टेस्ट के 2 तरीके हैं। मैं आपकी बात को थोड़ा और, क्योंकि आप जो जानना चाह रहे हैं बताने की कोशिश कर सकता हूं। एक कि राहुल गांधी कैंपेन करते हैं, लोग उनको वोट डालते कि नहीं डालते, क्रेडिबिलिटी का एक चेक तो ये है, वो चेक सबके सामने। दूसरा चेक ये है कि वो जो कहते हैं जहां पे उनकी चल सकती है वो इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता, उसका भी टेस्ट सामने है कि छत्तीसगढ़ में भी न्याय इंप्लीमेंट हुआ जितने स्टेट की क्षमता थी। और राजस्थान का ऐसा उदाहरण है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख की वर्ल्ड की पहली योजना है, वर्ल्ड की। और उसका बीजेपी भी लोहा इसलिए मानती है कि इन्हीं 3 राज्यों के चुनाव की जो मैं बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर खुद जाके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 5 लाख का बीमा मैं आपको दे रहा हूं, ये मोदी की गारंटी कह के आए। राजस्थान में नहीं कहा पाए। वो तो देखिए चुनाव के रिजल्ट्स नहीं बता दिया, 2% का गैप केवल राजस्थान 2 भी नहीं, 1.13%, एंड राजस्थान गॉट 15 लाख एक्स्ट्रा वोट्स, कांग्रेस पार्टी।